माय डियर फ्रेंड्स एंड इंजीनियर्स ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों, आज रेलवे में ट्रेड यूनियंस का मान्यता के लिए जो चुनाव होने वाला है उनके संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन लास्ट 35 ईयर से रेलवे में जो लोग जेई एंड एसएससी कार्यरत हैं उनका भलाई के लिए काम करके आ रहा है। सैद्धांतिक तौर पर हम लोगों ने खुद को ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स से दूर रखा अभी तक, लेकिन आज हमें लगता है हमारा ये जो सिद्धांत हमारे लिए घातक साबित हो चुका है। इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद हम लोग जब रेलवे में आते हैं, हमारा स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ ड्यूटी के लिए हमको 1-1.5 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ता है और इसके बाद हम लोग एक्सक्लूडेड कैटेगरी में 24 आवर्स का जिम्मेदारी लेते हुए रेलवे में अपना सेवाएं देते हैं। और आज कोई भी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और कहीं भी कुछ मिसअप हो जाता है, ज्यादातर पर एसएससी लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हमारा ये जो नेचर ऑफ वर्क है, हमारा जो स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ वर्क है, इसी को कंसिडर करते हुए 5th पे कमीशन तक हम लोगों का पे स्ट्रक्चर को टीचर्स, नॉन टीचर्स, अकाउंटेंट्स एंड नर्सेस जैसे नॉन टेक्निकल कैटेगरी से हमारा जो है पे स्ट्रक्चर सबसे ऊपर था। लेकिन 6th पे कमीशन में हम लोगों को इन्हीं लोगों से, टीचर्स, नर्सेस एंड अकाउंटेंट से, इन्हीं लोगों का पे स्ट्रक्चर से हमारा पे जो है नीचे आ गया है। आप जानते हैं रेलवे में जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियंस है उन्हीं लोगों का ही ज्यादा चलता है। तो हमें पता नहीं ये लोग हमें कैसे रिप्रेजेंट किया 6th पे कमीशन में। हमारा जो पे स्ट्रक्चर है सबसे नीचे आ गया है इन्हीं लोगों से। और हमारा जेई भी जो है ये लोगों के साथ इक्विवेलेंट हुआ करते थे, आज इन लोगों का पे स्ट्रक्चर से जेई का पे स्ट्रक्चर कम है। दोस्तों, आज हम बहुत सारी चिट्ठियां देखते हैं दोनों मान्यता प्राप्त संगठन से, मान्यता प्राप्त जो ट्रेड यूनियन से, उन्हीं से चिट्ठियां देखते हैं कि हम लोग एसएससी लोगों को लेवल 9 दिलवाएंगे, ग्रेड पे 5400 दिलवाएंगे। ये मान लीजिए 6th पे कमीशन से ये लोग हमें सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन तक ये लोग सिर्फ चिट्ठियां लिखते रहे। 7th पे कमीशन में भी हमारा ये जो स्टेटस है इसमें कोई सुधार नहीं आया है और 7th पे कमीशन के बाद भी ये लोग चिट्ठियां ही लिखते रहे। अभी 8th पे कमीशन आने वाला है। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोगों के पास हमारा पे को अपग्रेड करने के लिए कौन सा एक्शन प्लान है जिसको आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग बिलीव करेंगे कि हम लोग जो आप लोगों ने 15-20 साल से नहीं कर पाए हैं वो अभी करने वाले हैं। और दोस्तों, ये तो गया हमारा पे स्ट्रक्चर के बारे में। हम अभी आएंगे हमारा सोशल स्टेटस में, सोशल स्टेटस के बारे में। लेवल 7 एंड लेवल 8 में सारे भारत में कहीं भी कोई इंजीनियर नॉन गेजेटेड कैटेगरी में है नहीं। सिर्फ रेलवे में ही हम लोग लेवल 7 एंड लेवल 8 में काम करते हुए भी हम लोग नॉन गेजेटेड कैटेगरी में काम करते हैं। हमारा ही डिमांड के बाद एनसीजेसीएम, हमारा जो नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल फॉर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, इसी में एक एजेंडा आया था इसका 48th मीटिंग में कि एसएससी लोगों को गेजेटेड करवाने के लिए। इसी का जो अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, उन्होंने रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को निर्देश दिया था कि इन लोगों का, एसएससी लोगों का गेजेटेड के मामले आप लोग त्वरित कार्रवाई करिए। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है आज कोई भी एसएससी गेजेटेड नहीं होते हुए भी ये जो एजेंडा आइटम को दोनों ट्रेड यूनियन का सहमति से आज एनसीजेसीएम का एजेंडा से हटा लिया गया है। तो दोस्तों, हम पूछना चाहेंगे ये एजेंडा क्यों हटा है एनसीजेसीएम का आइटम से। और एक जो है हम फाइट कर रहे हैं कि स्टैग्नेशन अगेंस्ट में। स्टैग्नेशन दोस्तों, आज हमारा रेलवे में ऐसा सिस्टम है, नीचे से कोई भी आके आपका एसएससी बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी बने काबिलियत के ऊपर, लेकिन लेवल 6 एंड लेवल 7 में जो लोग जेई एंड एसएससी आते हैं उन लोगों का कैरियर प्रोग्रेशन के लिए हमारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के पास कौन सा प्लान है, रेलवे के पास कौन सा प्लान है? कोई भी प्लान नहीं है। आप लोग बताएंगे आप लोग एग्जाम देते हैं। दोस्तों, हम लोग एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितने पोस्ट हैं? मैं आपको एक फिगर दूंगा जो कि शायद आप लोगों ने अभी तक कभी ध्यान में नहीं दिए हैं। रेलवे में ओनली ग्रुप बी पोस्ट 0.29% है। ये जो हार है ये सबसे कम है आपका इंडिया में। अगर इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट में देखेंगे आप, कहीं पर 35% है, कहीं पर 29% है, कोई 20 है, और हमारे रेलवे में ओनली 0.29% है। अगर हम नेशनल एवरेज लेंगे तो ये 7% आता है। अगर रेलवे को छोड़ देंगे तो ग्रुप बी
गेजेटेड पोस्ट जो है दैट इज कमिंग अराउंड 20%। तो हमारा रेलवे में ये जो 0.29% को हम लोग लेके बैठे हैं, ओनली 5,500 पोस्ट आर ग्रुप बी गेजेटेड। ये 5,500 पोस्ट से अराउंड 5,200 तक ऑक्युपाइड रहता है। 200-300 का वैकेंसी आता है एनुअली। हम लोग ये 200-300 वैकेंसी के लिए 50,000 लोग अगर एग्जाम देंगे तो कब तक क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे और कैसे वो लोग का कैरियर प्रोग्रेशन हुआ है। जो ये भारत में कहीं भी सबसे कम क्यों है, ये ट्रेड यूनियन हमारा जो ग्रुप बी पोस्ट ट्रेड यूनियन अभी तक बढ़ाने के लिए क्यों कोशिश नहीं किया है, ये अभी तक रेलवे में सबसे कम क्यों है। हम आज इनको खुले आम से ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमारा जेई एंड एसएससी का कैरियर प्रोग्रेशन के लिए कौन सा प्लान में कौन सा काम किया है, आप बताएं। अभी आप बोलेंगे कि हमने 3,000, हम सुन रहे हैं कि लास्ट 10-12 साल से हम सुन रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस आर फाइटिंग फॉर अपग्रेडिंग 3,000 पोस्ट ऑन, जो लोग सारे कैटेगरी में हैं उनका 3,000 पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आज 25,000 रेलवे इंजीनियर्स जो एसएससी है उनका एसएससी पोस्ट को गेजेटेड करने का हम लोग का मांग है, और अगर दूसरे कैटेगरी भी इनसे मिलेंगे तो दैट विल बी अराउंड 30,000। ये जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अभी तक 3,000 पोस्ट को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, ये 30,000 पोस्ट के बारे में इन लोगों का कौन सा विजन है 30,000 पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए, जो कि इंजीनियर्स को आज खुलम आप बताना पड़ेगा। 30,000 पोस्ट आप कैसे अपग्रेड करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपने 3,000 पोस्ट अभी तक अपग्रेड नहीं कर पाए हैं तो 30,000 पोस्ट कैसे अपग्रेड करेंगे। और एक इश्यू है 2009 ऑनवर्ड्स डीओपीटी ने एक आदेश निकला है कि सारे ग्रुप डी पोस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। अकॉर्डिंगली सारे पोस्ट ग्रुप डी का एलिमिनेट हो गए और रेलवे ने इसी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया है। रेलवे में पार्शियली इंप्लीमेंटेशन उसका हुआ है। रेलवे से ग्रुप डी तो हट गए, लेकिन जो सुपरवाइजरी कैटेगरी है, जो लोग 4200 में काम करते थे और लेवल 6 में काम करते थे, डीओपीटी का गाइडलाइन के हिसाब से इन्हीं लोगों को ग्रुप बी देना चाहिए। और ट्रेड यूनियंस ये मसला को क्यों नहीं उठाया, तो आज तक ये जो 4200 वाले अभी तक ग्रुप सी में क्यों हैं, ये तो आज उन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा। इन लोगों ने क्या किया, तो एक क्लासिफिकेशन कमेटी बनी थी 2018 में, जिसमें बुलाया गया था ट्रेड यूनियंस को, आप लोग इसके बारे में आपका मत क्या है। इन दोनों हमारा इतना हितकारी है, आप लोगों में बताना चाहता हूं, इन दोनों ने इस कमेटी को बहिष्कार किया था और अपना मत भी नहीं रखे थे दोनों। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही अपना स्ट्रेंथ में अभी तक खुद फाइट करके आ रहे हैं जेईई और एसएससी का भलाई के लिए। इस सिलसिले में आज हमें बीआरएमएस साथ दिया है, भले ही चुनाव से पहले हो, भले ही लेट में हो, बीआरएमएस हमें खुलकर सपोर्ट किया है। और बीआरएमएस का सहायता हम लोग ने माननीय मंत्री जी, रेलवे मंत्री से हम लोग बात किए थे रेलवे बोर्ड में, और मैंने जो जो पॉइंट्स आप लोगों को बताया स्टैग्नेशन के बारे में और ग्रुप बी में हम लोगों को क्यों नहीं लिया जाता है और गेजेटेड स्टेटस के लिए हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बात किए थे रेलवे बोर्ड में। एंड ऑनरेबल मिनिस्टर वाज काइंड इनफ टू एग्जामिन आवर इश्यूज। तो अभी बीआरएमएस का सहायता से अभी एक फास्ट ट्रैक कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि हमारा लेवल 7 में जो स्टैग्नेशन है उसको एड्रेस करेगा, और लेवल 8 में जो लोग हैं उन लोगों को गेजेटेड देने का विचार करेगा गेजेटेड के लिए, और जो बाकी लोगों को भी डीओपीटी का गाइडलाइन का हिसाब से अलाइन किया कैसे किया जाएगा उसके ऊपर विचार करके, त्वरित विचार करके 6 हफ्ते के अंदर उसका रिकमेंडेशंस पेश करने वाला है। ये निष्पत्ति हुआ है, इसके लिए हम बीआरएमएस के लिए थैंकफुल है। दोस्तों ये जो चुनाव है, चुनाव के लिए हमें बीआरएमएस अपना सपोर्ट मांगा है, और हमारा जो केंद्रीय कार्यकारिणी में इस चीज पर विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ऐसा नहीं है कि बीआरएमएस हमें सपोर्ट किया है तो हाँ, बीआरएमएस हमें सपोर्ट मांगा है तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। हमारा जो इतने दिनों का आक्रोश है दोनों मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन से, उसी को सामने लाने के लिए, उसी को इजहार करने के लिए हम लोग दोनों ट्रेड यूनियंस को इस बार खुल्लम खुला विरोध करेंगे और बीआरएमएस को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने ही, इंजीनियर्स ने ही सारे चेंजेस का फ्लैग बियरर रह चुके हैं। आप 150 साल का पुराना आज ट्रैक स्ट्रक्चर नहीं है, इंजन का स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, सारे चेंज हो चुके हैं। दोस्तों तो मैं आज क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो ये जो 150 साल पुराने माइंडसेट का ट्रेड यूनियन जो कल्चर है, ट्रेड यूनियंस है, वो लोग में भी चेंज का जरूरत है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, आप लोग परिवर्तन का पक्ष में वोट दीजिए। आप खुद ही नहीं, और आपका जो भी दोस्त है, जो भी आपका वेल विशर्स है, आपका जो भी सबऑर्डिनेट्स है, सभी लोगों से ये अपील करिए, आप काइंडली परिवर्तन का पक्ष में आए
और ये जो ट्रेड यूनियन कल्चर्स को चेंज करिए और ये जो दोनों ट्रेड यूनियंस को विरोध करते हुए बीआरएमएस को सपोर्ट करिए और एक पॉजिटिव चेंज के लिए काम करिए और इंजीनियर्स को जस्टिस दिलाएं। थैंक यू।